वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। ब्रेक से पहले हम टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मुनीर बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मुनीर साहब बोलिए, क्या सवाल है? सर मैंने 2011 सितंबर में ना अपना एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था। 2011 सितंबर में, और 2014 दिसंबर में उन्होंने रिसेप्शन लगा के भेजी थी। ठीक है, उसी दौरान मेरा बेटा भी पैदा हो गया और अब उस केस को यानी कि हमने हाई अपील पर गए, फिर अपर ट्रिब्यूनल में गए, उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, क्योंकि इधर मेरे बिजनेस भी हमने अपना कर लिया है और मेरा बेटा भी 3 साल का हो गया। तो आया जो 7 साल का केस है, उसमें डिसेप्शन कोई इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, या हम वेट करें इधर कि जी बिल्कुल बिल्कुल। डिसेप्शन का चूंकि आप पे उन्होंने लगाया था और उसको अपहेल्ड भी किया कोर्ट ने, तो जब 7 साल का जो केस है उसमें भी उसको इफेक्ट करेगी। लेकिन मेरा मशवरा ये है, चूंकि इस पर डिसीजन वगैरह हो चुका हुआ है, अब बेहतर आप किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस करें। जी सॉरी, मैंने कहा बेहतर है आप जाके डिटेल में इसको एडवाइस लें, क्योंकि कोर्ट वगैरह ने भी रिफ्यूज़ कर दिया आपको। डिसेप्शन जो है आप पे लगा था, किस वजह से डिसेप्शन लगाया था? कोई टैक्स के इश्यूज थे? हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जा चुके हैं। बहरहाल जैसे कि मैंने कहा, आप जाके किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? जी भाई, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह हमें रिफ्यूजी स्टेटस पे 5 साल का स्टे मिला था, वो मास्टर खत्म हो गया, पर रेंट परमानेंट लीव मिला था, ठीक है, खत्म हो गया। क्या वो रिफ्यूजी स्टेटस, सॉरी रिफ्यूजी स्टेटस पे आपको 5 साल का स्टे मिला था, वो खत्म हो गया, फिर क्या हुआ? 20 फरवरी को खत्म हुआ था। 20 फरवरी के बाद हमने फिर वो 20 जनवरी को, तो उसके बाद हमने 1 महीना पहले कागज जमा कराते हैं ना, तो वो हमने अब करवाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमें फिंगरप्रिंट्स के लिए भी बुलाया था, लेटर भेजा था जी, ठीक है, वो भी हमने दे दिया, महीना हो गया। तो मेरा बड़ा बेटा 18 साल का, 2 बच्चे मेरे 18 से छोटी हैं, एक 16 साल का, एक 11 साल का। तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो भेजेंगे, कितनी देर लगाएंगे और कितना टाइम लगता है कि आने में? आपने अप्लाई जनवरी में किया था? जी हाँ जी, हमारा 20 फरवरी को खत्म हुआ था, हमने 20 जनवरी को कर दिया था। जी देखिए, इसमें नॉर्मली 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। 3 से 6 महीने का टाइम लगता है? जी 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। ऑब्वियसली बाज़ों का जल्दी भी डिसाइड हो जाता है, लेकिन नॉर्मली यही टाइम फ्रेम होता है, अराउंड 3 to 6 मंथ्स। आपने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया है रेफ्यूजी बेसिस पे, तो यही नॉर्मली इतना ही टाइम फ्रेम होता है, अराउंड 3 to 6 मंथ्स। इस दौरान किसी वक्त भी डिसाइड हो सकता है। सॉरी, तो वो ठीक है, लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, तो 1 हफ्ते बाद हमें फिंगरप्रिंट्स का आ गया था लेटर। जी ठीक है, हो सकता है कि जल्दी भी आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ज़रूरी इतना टाइम लगेगा, लेकिन ऑन एवरेज इतना टाइम जो है वो लग सकता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जी, जो अंडर 60 बच्चे हैं उनको भी इंडेफिनिट देंगे कि वो पासपोर्ट भी देंगे? नहीं, आपने अभी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया तो उनको इंडेफिनिट ही मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी, लाइन पे हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। गुड इवनिंग खान साहब। सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कौन सा बोल रहे हैं? सर मेरा नाम राम है। जी राम साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? बहुत शुक्रिया। सर मेरा सवाल ये है कि अंडर व्हाट कंडीशंस कैन एन इंडेफिनिट स्टे बी रिवोक्ड, नंबर 1। नंबर 2, क्या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स की नेशनैलिटी रिवोक हो सकती है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस? देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है इन रिलेशन टू द इनडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो उसमें इफ़ यू आर आउट ऑफ यूके फॉर मोर देन 2 years, तो आपकी जो परमानेंट रेजिडेंस है उसको कैंसिल किया जा सकता है। even if it's less than 2 years, but if you are coming after say for example साल के बाद, if you're coming back and if the immigration officer thinks that you are now not settled in UK, तो उस वक्त भी रिवोक कर सकते हैं। बट एज अ गाइडलाइन जो है वो 2 साल का टाइम पीरियड होता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा आप यूके से बाहर रहें तो आपकी जो इंडेफिनिट रिवोक किया जा सकता है। उसके अलावा ऑब्वियसली अगर आपने कोई क्राइम वगैरह किया हुआ है और ऐसी चीज़ें हैं और कोई कन्विक्शन होता है क्रिमिनल, तो उस सूरत में भी
रिवोक किया जा सकता है। किसी ने अगर कोई डिसेप्शन से काम लिया है, फ्रॉड से काम लिया है, तो वो भी उस सूरत में भी रिवोक किया जा सकता है। जहाँ तक आप नेशनलिटी की बात कर रहे थे, तो नेशनलिटी भी अगर फ्रॉड, डिसेप्शन, क्राइम, ये चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी नेशनलिटी को भी अगर रिवोक मतलब वो किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी जनाब, मुझे आपसे डेरिवेटिव राइट के हवाले से पूछना है। जी जी। मैं इस कंट्री में 13 साल से हूँ। मेरा बेटा 5.5 साल का है। मेरी बीवी भी ब्रिटिश है, हालांकि वो डिप्रेशन में है और उसका काउंसलिंग वो ले रही है। मुझ पे कन्विक्शन लगा हुआ है 2014 में। मुझे 2.5 साल की सेंटेंस ली थी और उन्होंने मुझे 2014 में डिपोर्टेशन ऑर्डर भी दिया था। इन कंट्री अपील राइट्स नहीं दिए उन्होंने मुझे, लेकिन मैं मेरे अपील के अगेंस्ट, कन्विक्शन के अगेंस्ट मैं अपील कर रहा हूँ। और मेरा एक दूसरा सिविल मैटर जो कॉन्फिस्केशन का वो भी बाकी है। तो क्या इन बिटवीन मैं अभी डेरिवेटिव राइट्स के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ? क्योंकि मेरा बेटा 5.5 साल का है और मैं उस पे वो करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ पे कन्विक्शन है। मुझे पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं। आप डेरिवेटिव राइट किस सेंस में बात कर रहे हैं? कि आप अगर अप्लाई करते हैं उसके केयरर के हिसाब से? यस, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो तो उसमें ये होता है ना कि इफ़ यू आर द सोल केयरर, अगर आपका बच्चा ब्रिटिश है और अगर आप सोल केयरर हैं, तो फिर आप उसको डेरिवेटिव राइट नहीं, को मेरी इन्वोक कर सकते बीवी हैं। को भी डिप्रेशन में ना, तो वो काउंसलिंग ले रही है, तो उसको मेंटल हेल्थ इश्यू भी है मेरी वाइफ को। तो हालांकि मेरी वाइफ है, हम लोग के घर में अगर ऐसी सिचुएशन है, जैसे कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपकी वाइफ जो है वो लुक आफ्टर नहीं कर सकती बच्चे की बिकॉज ऑफ हर मेडिकल कंडीशन, और आपको एक्सक्यूज मी, और आपको इस लिहाज से अपने बच्चे जो कि ब्रिटिश सिटीज़न है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, मतलब उसकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, तो फिर ऐसी सूरत में आप डेरिवेटिव राइट ऑफ रेजिडेंस जो की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने जब मुझे बताया कि आपकी कन्विक्शन हुई है, तो इन सारी चीज़ों को होम ऑफिस देखेगी, उसके बाद ही कोई फैसला करेगी, लेकिन जहाँ तक एप्लीकेशन का ताल्लुक है तो आप कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन चूँकि आपका केस ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस हवाले से कि आपने कहा है कि अभी आप कन्विक्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं और सिविल मैटर भी कोई है, तो मेरा मशवरा डिटेल में जाके ज़रूर किसी वकील से डिस्कस कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? जमील बात कर रहा हूँ। अभी आपसे बात हुई थी, मेरी लाइन कट गई। जी जी बोलिए। मेरा दूसरा सवाल ये था कि मेरी वाइफ का वीज़ा जो पहला एक्सपायर हुआ था वो 8 फरवरी को हुआ। उन्होंने जो दूसरा वीज़ा इशू किया वो 24 फरवरी से इशू किया इसी साल। तो ये बीच का जो अरसा गुजरा है, कहीं ये इलीगल तो नहीं होगी मेरी वाइफ? लेकिन आपने उन्होंने अप्लाई 8 फरवरी से पहले किया था? जी 8 फरवरी से पहले किया था, 1 महीना पहले। जी तो ठीक है, दैट्स फाइन। फिर वो इलीगल नहीं हुई, तो फिर वो इलीगल नहीं हुई, वो काउंट एज अ लीगल काउंट? बिल्कुल एज ए लीगल काउंट होगा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मेरे हेलो। मेरा एक सवाल तो मेरा आपसे ये है जी कि मेरा 10 ईयर रूट पे मेरा जो वीज़ा लगा है ह्यूमन राइट बेस पे जी। मेरा एक बेटा है और वाइफ भी ब्रिटिश है। आप जरा अपना टीवी बंद कर दें, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। हेलो। बेनिफिट ले सकती है जी अब जरा दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन। टीवी का आपने टीवी बंद कर दिया अपना? जी मैं तो टीवी वाले रूम में हूँ ही नहीं। अच्छा चलें ठीक है, फिर आप बोलिए जी। क्या कह रहे थे आप? जी मैं मुझे 10 ईयर रूट पे जो ना वो वीज़ा मिला है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। तो मुझे कोई पब्लिक फंड अलाउ नहीं है, ठीक है, और मेरी इनकम सफिशिएंट नहीं है। तो क्या जी मेरी वाइफ ले सकती है कोई हाउसिंग बेनिफिट या चाइल्ड बेनिफिट? ये ब्रिटिश है और बेटा भी ब्रिटिश है। देखिए, आप जहाँ तक आपकी वाइफ का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स उन पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि वो पब्लिक फंड्स नहीं ले सकती, लेकिन आप उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, आपका नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन पे कोई पाबंदी नहीं है। वो ब्रिटिश सिटीज़न है अगर, और जिस तरह आपका बच्चा भी है, तो वो पब्लिक फंड्स ले सकते हैं, आपको नहीं अलाउड। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं जाकिर खान साहब, मैं चंगेज बोल रहा हूँ। जी चंगेज साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका?
जाकिर खान साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको शॉर्टकट करता हूँ। मैं इंग्लैंड में तकरीबन 18 साल से रहता हूँ और मुझे वीजा मिला है 5 साल नहीं सॉरी 3 साल पहले, यानी 2 दफा मैंने 2.5 साल के लिए मैंने अप्लाई किया। जी जी। तो वकील साहब कहता है कि आप 10 साल मुसलसल आप वीजा रिन्यू मतलब है कि 10 साल आप यही वीजा लेंगे, 2.5 साल। तो इस दफा वकील साहब ने भी मुझे बोला है कि अगर आपकी सैलरी 18,000 से ऊपर है तो आप 5 साल का भी ले सकते हो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि 5 साल पूरा होने के बाद जब मैं दोबारा अप्लाई करूंगा तो अगर मेरी सैलरी 18,000 19,000 पाउंड हो पर ईयर तो वो लोग मुझे 5 साल का वीजा देंगे? क्योंकि मुझे बीवी बच्चों की वजह से वीजा मुझे मिला है, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे जो है वो ब्रिटिश है। देखें, ठीक है, मैं समझ गया। आपकी बीवी बच्चे ब्रिटिश हैं लेकिन आप यहाँ पे पहले इलीगल रह रहे थे, ऐसा ही है? हेलो जी चंगेज साहब, मेरे ख्याल में आप जा चुके हैं, लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हैं, मुझे जो आपके सवाल से पता चला है कि आप ये 18 साल आपको यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं और आपको अपनी बीवी और बच्चे जो कि ब्रिटिश हैं उनकी बेसिस पे 10 इयर्स रूट पे वीज़ा मिला है। नॉर्मली अब मुझे ये नहीं पता कि आप इलीगल इस दौरान रहे थे या लीगल रहे थे। ज़्यादा चांस जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है वो यही था कि आप इलीगल हों या थे पहले, और फिर उसके बाद को जब आपने शादी की ब्रिटिश से और बच्चा हुआ तो आपको उस बेसिस पे 2.5 साल का वीज़ा मिल रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप फिर 18-19 हज़ार आपकी अगर तनख्वाह हो भी जाए तो आप स्विच नहीं कर सकते स्पाउस वीज़ा पे, क्योंकि आप पहले इलीगल थे। ठीक है। उसके दूसरा आसान तरीका ये है कि आपको ऑलरेडी 18 साल हो गए हैं, आपको जब मज़ीद 2 साल और हो जाते हैं, यानी कि जब आप यहाँ पे 20 साल आपको यहाँ पे रहते हुए हो जाते हैं और आपके पास प्रूफ भी है कि आप 20 साल से यहाँ पे यूके में रह रहे थे, तो आप फिर इनडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस दूसरे कानून की बेसिस पे कि जी मुझे यहाँ पे रहते हुए 20 साल कंटिन्यूसली हो गए हैं, और उस बेसिस पे फिर आप इनडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि आपको ऑलरेडी 18 साल हो गए हैं तो आपको 2 साल ही बाकी हैं, जो कि अगर आप रह जाएं तो फिर आप उस बेसिस पे 20 साल की बेसिस पे इनडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा चंगेज साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, मैंने पूछना था कि मेरी वाइफ के पास 5 साल का वीज़ा है जी जी, और अगर वो पाकिस्तान चली जाती हैं तो वो कितना अरसा रह सकते हैं, और जब वापस आए तो कितने अरसे के दौरान वापस आना होता है? 5 साल का वीज़ा के आप किस क्या स्पाउस वीज़ा उनके पास? जी 5 साल का वीज़ा है। नहीं, आप ब्रिटिश हैं? नहीं, मैं स्पेनिश नेशनलिटी है मेरे पास। अच्छा ठीक है, वो स्पेनिश नेशनलिटी और आपकी वाइफ को 5 साल का वीज़ा मिला हुआ है। जी जी, और मेरे 2 बच्चे हैं, उनके पास भी नेशनलिटी स्पेनिश है। जी, तो आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि वो कितना अर्सा बाहर रह सकती हैं? हाँ जी, वो अगर पाकिस्तान रहती हैं तो वो जब वापस आए तो अगर कितने अरसे के दौरान वापस आना होता है, या रीन्यू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए बेहतर होता है कि ऑब्वियसली 3 महीने से ज़्यादा ना रहे, लेकिन मैक्सिमम फिर ये है कि साल में 6 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे। जी, साल से 6 माह? साल नहीं, साल से 6 माह नहीं, साल में 6 माह से ज़्यादा बाहर वो ना रही हो। ठीक है, एक साल में अगर वो जा रही हैं तो अगर पाकिस्तान जा रही हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं? इलियास बोल रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। जी भाई। जी जी, क्या सवाल है आपका इलियास साहब? वो तो सवाल ये पूछना है कि वाइफ को अभी स्पोर्ट्स वीजा दिया उन्होंने 2.5 साल का। जी जी, तो अभी जो एक्सटेंशन है उनकी, तो उसमें उनको टेस्ट वगैरह यानी दोबारा यानी इंग्लिश का देना पड़ेगा अभी? उन्होंने पहले टेस्ट पास किया हुआ है ना? हाँ जी जी, वो पाकिस्तान में टेस्ट उन्होंने दिया था। अगर जी देखिए, अगर वो आइल्स था या ट्रिनिटी कॉलेज का वो था तो फिर तो ठीक है। अगर उन्होंने ई-सॉल किया तो उनको दोबारा करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आपके इधर जाएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। वक्फे पे जा रहे हैं।